नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत, युवा शक्ति से मिशन 2013 के लिए जुटने का आह्वान। खनिज निरीक्षक के कक्ष का ताला तोड़ा, प्रशासन ने जब्त की फाइलें, जरूरी फाइलों पर सस्पेंस बरकरार। और 2 दिन तक बहस के बाद 2 मिनट में बजट पारित, विपक्ष ने छोड़ा मैदान। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य के प्रथम मर्तबा रतलाम आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। श्री मौर्य ने कहा, युवा शक्ति मिशन 2013 को सफल बनाने में जुट जाएं। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मौर्य के रतलाम आगमन पर बुधवार शाम फवारा चौक पर जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल के नेतृत्व में उनका ढोल ढमाकों, आतिशबाजी और जोशीले नारों के बीच स्वागत किया गया। यहां उनका स्वागत करने वालों में आरडीए उपाध्यक्ष आशा मौर्य, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनीता कटारिया, एमआईसी सदस्य रेखा जौहरी, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, भाजपा नेता प्रेम उपाध्याय, मनोहर पोरवाल, अरुण राव, सुरेश पापटवाल, ईश्वरलाल पाटीदार सहित अन्य पार्टीजन एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां बनाए गए स्वागत मंच पर श्री मौर्य का स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, युवा मोर्चा मिशन 2013 के संघर्ष के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के जिस कोने में हम जाते हैं, युवाओं का आगाज नजर आता है। राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में किया है, यह पूरे मध्य प्रदेश में चहुं और हमको नजर आता है। आज मैं रतलाम पहली बार आया हूं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। जो उत्साह, जो उमंग आज मैंने यहाँ पर युवाओं में देखी है, कांग्रेस को गर्त में डालने के लिए और कांग्रेस को नर्क में पहुंचाने के लिए ये युवाओं की शक्ति आगे काम में आएगी। मिशन 2013 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में ये युवा मोर्चा के कंधे के ऊपर हम चलकर, युवा मोर्चा के साथ में चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग सफल होंगे। इसके पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि मौर्य के नेतृत्व में युवा मोर्चा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम स्थल पर श्री मौर्य ने मीडिया से चर्चा में कहा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रवाद की विचारधारा की प्रगाढ़ता हो, राष्ट्रवाद की विचारधारा समाज के बीच में, युवाओं के बीच में पहुंचे, ये हमारा पहला लक्ष्य है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कितनी सीटों की डिमांड कर रहा है और कितनी सीटों पर जीत के आ सकता है? देखिए, 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का अंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा। जिन भी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए टिकट तय करेगी। युवा मोर्चा 230 विधानसभा पर पूरी ताकत लगाकर प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी विजय हो। मध्य प्रदेश में 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विजय के संकल्प को पूरा मध्य प्रदेश आने वाले 5 वर्षों में भी मनाता रहे, इस बात की कामना के साथ हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में काम करेंगे। और उनके जिले के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कब तक हो जाएगी? भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश के सभी जिलों की घोषणा जल्द से जल्द करने का हम लोगों का प्रयास है। 1-2 दिन में ही हम लोग इसका निर्णय करके और जल्दी घोषित करेंगे। इसके बाद उन्हें एक वाहन रैली के साथ शहर में लाया गया। उनका जगह जगह स्वागत हुआ। उज्जैन में हुई सड़क दुर्घटना में मृत खनिज निरीक्षक संजय भार्गव के कक्ष का ताला जिला प्रशासन के अधिकारियों और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में खोला गया। इस कक्ष में कोई महत्वपूर्ण कागजात या फाइलें नहीं मिली। खनिज निरीक्षक के कक्ष खोलने की कार्रवाई में सिटी मजिस्ट्रेट रानी बाटट के साथ डिप्टी कलेक्टर निशा डामोर, लोक निर्माण विभाग के EEN के श्रीवास्तव, RES के EE और जिला खनिज अधिकारी C के डोसी भी मौजूद थे।
कक्ष में फाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज होने की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन की एक टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट रानी बाटट के नेतृत्व में इस कक्ष का ताला खोलने की कार्रवाई की। ताला खोलने के लिए ताले का एक कारीगर बुलवाया गया, जिसने अधिकारियों और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में ताला तोड़ा। कक्ष का ताला खुलने के बाद तमाम मीडिया कर्मियों के साथ अधिकारीगण कक्ष के भीतर पहुंचे। कक्ष में एक खुले शेल्फ पर कुछ पुरानी फाइलें मौजूद थी। वहीं टेबल की दराजों में कुछ कागजात थे। इसके अलावा कक्ष में एक बक्सा भी था, जिसमें कुछ कागजात और रॉयल्टी बुकें थीं। कक्ष का ताला खोलने का बकायदा पंचनामा बनवाया गया और इस पंचनामे पर अधिकारियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों ने भी हस्ताक्षर किए। कक्ष में मिले कागजातों और फाइलों की भी सूची बनाई गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस कक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज या फाइल नहीं मिली है जिसका संबंध खनिज निरीक्षक की मृत्यु से जोड़ा जा सकता हो। कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, आपने देखा कि एक अलमारी जिसमें कुछ कागजात रखे हुए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे इसके अलमारी के ड्रॉज वगैरह में कुछ कागजात मिले हैं। इन सभी की अभी सूची बनाई जाएगी। शहर में चोरी का क्रम लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। शहर के सबसे व्यस्त जावरा फाटक चौराहे पर बदमाशों ने गारमेंट्स की दुकान में हाथ साफ करते हुए महंगे कपड़े और नगद राशि चुरा ली। जावरा फाटक चौराहा स्थित श्री हरि कलेक्शन गारमेंट्स पर बदमाशों ने पिछले रास्ते से घुसकर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पीछे लगे लोहे के दरवाजे को अंठ लगाकर ऊंचा उठा दिया और अंदर घुसकर चोरी की। इस दौरान दुकान में रखे सभी कपड़े बिखेर दिए गए। सभी अलमारियों और दराजों को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया। घटना की सूचना पुलिस थाना स्टेशन रोड को दिए जाने के बाद प्रभारी राजेश सिंह चौहान यहां पहुंचे और जांच की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चोर पिछले रास्ते से ही दुकान में घुसे और वहीं से सामान लेकर भाग निकले। संचालक अर्पित खंडेलवाल के मुताबिक दुकान में रखे करीब 25,000 रुपए नगद और लगभग 50 से 60,000 कीमत के ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े बदमाश ले गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। धर्मसु नगरी आगामी 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा मां की आराधना में तल्लीन रहेगी। गुरुवार को वर्ष प्रतिपदा के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत धार्मिक हर्षोल्लास के बीच होगी। वहीं सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैसे तो सभी माताजी के मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ प्रतिदिन महाआरती, हवन तथा अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न होंगे, लेकिन पर्व के उपलक्ष्य में शहर के आस्था के केंद्र मां कालिका माता मंदिर में विशेष तरीके से तैयारियां की गई हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मंदिर में महाआरती सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने के मद्देनजर कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्व के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह केसरिया पताकाएं लगाते हुए सजावट की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदू नववर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। वहीं श्री झूलेलाल जयंती की पूर्व सिंधी समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी प्रातः न्यू रोड गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर शास्त्री नगर होते हुए पावर हाउस रोड दोबत्ती होते हुए पुनः गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। फेरी में सिंधी समाज के समाजजनों ने प्रभात फेरी में लाल साईं के भजन गाते हुए हर्षोल्लास से प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। प्रभात फेरी का कई स्थानों पर स्वागत किया गया और प्रसाद चढ़ाकर अरदास करवाई। महापौर शैलेंद्र डागा द्वारा प्रस्तुत नगर निगम के बजट पर 2 दिनी बहस के बाद जब निर्णायक समय आया तो विपक्ष के विरोध और बहिर्गमन के बीच महज 2 मिनट में ही बजट पर बहुमत की मुहर लगते ही पारित हो गया। हालांकि बजट में निगम अध्यक्ष को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए का वित्तीय अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव आया, तो वहीं महापौर ने पार्षद निधि 9 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की।
जिसके बाद अब बजट 1,97,63,000 रुपए की बचत से घटकर 97,85,000 रुपए के लाभ वाला हो गया है। देखिए अंतिम दिन की कार्रवाई पर लाइव रिपोर्ट। बुधवार दोपहर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ करते हुए विमल छिपानी को अपना वक्तव्य जारी रखने के लिए डेस्क पर बुलाया तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई कि गत दिवस उनके 1 घंटे के भाषण के दौरान अंतिम 20 मिनट में उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, भाजपा के इशारे पर कार्रवाई को 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया। इस मुद्दे को लेकर श्री पोरवाल व छिपानी के बीच तीखी तकरार चल ही रही थी कि कांग्रेस पार्षद राजीव रावत ने भी विरोध दर्ज करवाना आरंभ कर दिया। उनका कहना था कि सदन को नेता पक्ष पवन सोमानी चलाते हैं, अध्यक्ष नहीं। उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि वह सत्ता पक्ष द्वारा दी जाने वाली खबरों को ही प्रकाशित करता है। मीडिया से मिलकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर श्री सोमानी ने आपत्ति दर्ज करवाई और कहा कि मैं तो अध्यक्ष को अपने दल के पार्षदों की भावना से अवगत करवाता हूं, मुझे सदन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मीडिया पर श्री रावत द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी नाराजगी जाहिर की। इसी बीच विमल छिपानी ने गत दिवस निगम अध्यक्ष द्वारा पार्षद नासिर कुरैशी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस बुलवाए जाने पर नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष से दोबारा तकरार शुरू कर दी। भाजपा कांग्रेस और अध्यक्ष के बीच चल रही इस गहमागहमी में उस समय नया मोड़ आ गया जब विधायक प्रतिनिधि रजनीकांत व्यास ने गत दिवस के घटनाक्रम को दोहराया। देखते ही देखते अध्यक्ष के आसंदी के समीप पार्षद जमा हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने जहां निगम अध्यक्ष की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, महापौर की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए तो भाजपा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष श्री छिपानी ने अध्यक्ष की टेबल पर बजट की प्रति पटकते हुए कहा कि यह रहा आपका बजट, हमें सदन में नहीं रहना है। इसके बाद सभी कांग्रेस पार्षद बहिर्गमन कर गए। कांग्रेस पार्षदों द्वारा दोपहर 1:50 बजे सदन से बहिर्गमन के बाद अध्यक्ष ने पवन सोमानी को चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि 2 दिनी बहस के दौरान विपक्ष द्वारा जो भी आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए थे, मैं उनका सिलसिलेवार जवाब देना चाहता था, लेकिन विपक्ष सच का सामना करने के स्थान पर सदन से वॉकआउट कर गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी शहर के विकास की जगह हंगामा करने में रुचि है। महापौर श्री डागा ने सदस्यों की भावना के अनुरूप पार्षद निधि को 9 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। अध्यक्ष ने बजट में कुछ संशोधन प्रस्ताव का वाचन करते हुए बताया कि लाल पानी की समस्या के निराकरण हेतु संबंधित क्षेत्र में ओवरहेड टैंक तथा संपवेल निर्माण के लिए 4 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपए, अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने हेतु गत वर्ष आरंभ की गई मुहिम को इस वर्ष 31 अक्टूबर तक संचालित किए जाने तथा शहर की टंकियों के मरम्मत व रखरखाव हेतु 45 लाख रुपए, अंबेडकर मांगलिक भवन गांधीनगर के मरम्मत हेतु 15 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का प्रावधान के विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। जबकि पार्षद राजेश शर्मा व सुदीप पटेल ने निगम अध्यक्ष को 1 करोड़ रुपए का वित्तीय अधिकार बजट में दिए जाने, विष्णुकांता पांचाल ने गोपाल कॉलोनी स्थित उद्यान का नाम विवेकानंद बाल उद्यान, प्रेमलता देवड़ा ने फवारा चौक पर महात्मा ज्योतिबा फूले तथा दिलबहार चौराहे पर कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा स्थापित करने, सतीश भारती ने भगतपुरी चौराहे का नाम कल्याण गुरु चौक रखने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावों के वाचन के बाद अध्यक्ष ने सदन से राय मांगी, जिस पर सदन में मौजूद भाजपा पार्षदों ने बहुमत के आधार पर हाथ उठाते हुए बजट को पारित कर दिया। बजट में नए संशोधन प्रस्तावों के बाद 1,97,63,000 रुपए के बचत वाला बजट 1,05,000 के खर्च बढ़ने से अब घटकर 97,85,000 रुपए वाला रह गया। इस तरह 2.5 दिनी बहस के बाद मात्र 2 मिनट में ही बजट बगैर किसी अवरोध के विपक्ष के बहिर्गमन के बीच पारित हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बहिर्गमन के निर्णय पर बाद में दबे स्वरों में यह कहते हुए विरोध दर्ज करवाया कि हमारे कई सुझाव प्रस्ताव बजट में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। वहीं सदन में उस समय सभी अवाक रह गए जब निगम अध्यक्ष श्री पोरवाल ने भाजपा पार्षद राजेश शर्मा के उस प्रस्ताव का वाचन किया, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष को 1 करोड़ रुपए के वित्तीय अधिकार देने का सुझाव रखा था। यद्यपि उस समय तो भाजपा पार्षदों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, लेकिन सदन की कार्रवाई समाप्त होते ही विरोध शुरू हो गया। पार्षदों का कहना था कि अनायास लगाए गए इस प्रस्ताव का क्या औचित्य है।
निगम अध्यक्ष का पद वैधानिक पद है, उन्हें वित्तीय अधिकार की क्या जरूरत है। इस मामले को लेकर पार्षदों ने महापौर के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर महापौर ने उन्हें प्रस्ताव के वैधानिक परीक्षण का विश्वास दिलाया। महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा, बजट को सदन में बहुमत के आधार पर पारित कर दिया है। जहां तक प्रश्न निगम अध्यक्ष को 1 करोड़ रुपए के वित्तीय अधिकार देने के प्रस्ताव का है, तो यह प्रस्ताव अनायास लगाया गया। हम इससे सहमत नहीं हैं। वैधानिक परीक्षण करवाने के उपरांत ही इसके भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी ने कहा, नगर निगम अध्यक्ष की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली के चलते विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन के बाद सड़क पर भी कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। नेता पक्ष पवन सोमानी ने कहा, बजट पर अंतिम दिन भाजपा पार्षदों द्वारा लिए जाने वाला भत्ता नहीं लेने का निर्णय भाजपा पार्षद दल ने लिया है। निगम बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्षदों द्वारा सदन में अवांछित शब्दों का प्रयोग, असंगत तर्क देते हुए बार बार टीका टिप्पणी करना एवं निगम अध्यक्ष से असम्मानजनक तरीके से चर्चा करने पर अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने कहा है कि वे इस मामले में कांग्रेस पार्षदों के विरुद्ध नामजद शिकायत राज्य शासन को पत्र लिखकर करेंगे। सदन में अनुशासन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। रत्ना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 24 करोड़ 9,75,000 रुपए का बजट पेश किया। आरडीए के तीसरे बजट में 23 करोड़ 78,20,000 रुपए के व्यय तथा 31,55,000 रुपए की आय दर्शाते हुए विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बोर्ड सभा कक्ष में बैठक शुरू हुई। अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी ने बजट प्रस्तुत किया। नए वित्तीय वर्ष में ट्रांसपोर्ट नगर व बंजली आवासीय योजना को प्राथमिकता से पूर्ण करना दर्शाया गया। श्री त्रिपाठी ने बजट भाषण में कहा कि आरडीए परिवार शहर के विकास की संतुलित व व्यापक अवधारणा के अनुरूप निरंतर कार्यरत है। श्रेष्ठ साधन, स्तरीय सुविधाएं, विशुद्ध निर्माण, मनोरंजन व आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखकर प्राधिकरण गतिमान है। विकास की गतिशीलता व प्राधिकरण की सफलता व आर्थिक सुदृढ़ता को आम आदमी अनुभव कर रहा है। यही प्राधिकरण की सफलता है। उन्होंने बताया कि नए वर्ष में मास्टर प्लान फाइनल होने पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही बंजली आवासीय योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। आवासीय कॉलोनियों के साथ ही बाल चिकित्सालय में वार्ड, गुलाब चक्कर सौंदर्यीकरण व शहर के लिए महत्वाकांक्षी योजना, यातायात आदि पर कार्य करते हुए सभी वर्गों के हित में पहल की जा रही है। इस दौरान उपाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार व आशा मौर्य, सचिव एसडीएम रानी बाटर आदि उपस्थित थे। बोर्ड की बजट बैठक में प्राधिकरण की योजना माही विहार कॉलोनी, योगी विहार कॉलोनी व करमदी क्षेत्र में विकसित की जा रही मां कालिका विहार कॉलोनी में निर्माण व विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। और अब सुर्खियां चंद मिनटों में। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ता एवं युवा शक्ति ने रेलवे स्टेशन पर जनसंपर्क किया एवं गुलाब के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाने का आह्वान किया। इलेक्ट्रिक व्यवसायी अजीत लूनिया एवं उनके पुत्र आशीष पर बुधवार सुबह लगभग 10:30 बजे कोठारीवास में उस समय चाकू से हमला किया गया जब वे किराए पर लिए गए नए गोदाम पर सामान शिफ्ट कर रहे थे। आशीष ने बताया कि सामान शिफ्ट करते समय लोडिंग वाहन के सड़क पर एक तरफ खड़े होने के बावजूद दो युवकों ने अनावश्यक विवाद करते हुए अपने साथियों के साथ मेरे पिता पर चाकू से हमला कर दिया। उनके हाथ में चोट आई है, वहीं मेरे चेहरे पर भी मारपीट के घाव हुए हैं। शिकायत माणक चौक पुलिस को की गई है। गर्मी के मौसम में नगर निगम द्वारा शहर के ऊपरी क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जल प्रदाय का कार्य आरंभ किया गया। बुधवार सुबह इस मौके पर महापौर शैलेंद्र डागा, जलकारी विभाग प्रभारी पवन सोमानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं निगम स्टाफ मौजूद था। श्री डागा ने बताया कि टैंकरों के माध्यम से ऊपरी क्षेत्रों में जल प्रदाय किया जाएगा। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू लॉ कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के 3 दिवसीय समापन समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। बुधवार को नवीन सभागृह में एक डमी कोर्ट रखी गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 2 डमी प्रकरणों को चलाया गया, जिसमें एक प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से 13वीं LLB फाइनल ईयर के छात्र सिद्धार्थ जैन ने एडवोकेट की भूमिका में की।
इसके जजमेंट हेतु रजिस्ट्रार एवं जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रिया शर्मा ने जज की भूमिका के रूप में उक्त डमी प्रकरणों में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। लॉ कॉलेज संचालन समिति की ओर से सचिव एवं ट्रस्टी शरद फाटक, उपभोक्ता फोरम सदस्य श्रीमती सवा खान तथा प्रिंसिपल श्रीमती अनुराधा तिवारी ने कार्यक्रम की सराहना की। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत, युवा शक्ति से मिशन 2013 के लिए जुटने का आह्वान। खनिज निरीक्षक के कक्ष का ताला तोड़ा, प्रशासन ने जब्त की फाइलें, जरूरी फाइलों पर सस्पेंस बरकरार। और 2 दिन तक बहस के बाद 2 मिनट में बजट पारित, विपक्ष ने छोड़ा मैदान। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।